हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इन्फिनिक्स क्लासेस। है ना, करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़ में आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले की वीडियोस में भी देखे हैं। है ना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम लोग एक बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 says that the denominator of a fraction is 2 more than its numerator. ठीक है, if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 4 by 15 then find the फ्रैक्शन। है ना, फ्रैक्शन को निकालना है। तो मान लो न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, डिनोमिनेटर दो ज़्यादा है ना, यही है। तो ये और इसका रेसिप्रोकल ये होगा। इसका सम कितना दिया है बेटा, 34/15। है ना, इसको कन्वर्ट करूँगा तो 34/15 आ जाएगा। है ना, एलसीएम लो, हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल टू 34/15। करिए जी, दोनों तरफ करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो आ जाएगा कितना, ये 15x² प्लस 30x प्लस 30 माइनस 17x², है ना, माइनस 34x विल बी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बचेगा x² प्लस 2x माइनस 15 विल इक्वल टू 0। है ना, यानी कितना हो गया बेटा, ये यहाँ से कॉमन लो, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लो, x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। क्या क्या आ रही है, x इज इक्वल टू -5 और 3। है ना, तो अगर बेटा -5 रखता हूँ तो डिनोमिनेटर हो जाएगा -3, और अगर मैं सिंपल सॉल्व करता हूँ तो वो हो जाएगा 5/3। है ना, -5/-3 को अगर अल्टीमेटली देखूँ तो 5/3 हो जाता है। बट ये कह रहा है डिनोमिनेटर दो ज़्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो -5 को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। x कैन नॉट बी इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू क्या, 3। तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 3/5। तो b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड एट 70 रुपीज पर मीटर इज कितना, 8400 हमें गिवन है ना। तो आपको बताना है विड्थ ऑफ द रूम क्या होगा। तो रूम लेंथ देख लो जरा एक बार, रूम लेंथ देखते हैं जी। रूम लेंथ कितना है, 15 मीटर है ना, और विड्थ कितनी है जी, 75 सेंटीमीटर है, विच इज़ कितना, 0.75 मीटर हो गया, 0.75 मीटर हो गया। ठीक है। अच्छा चलिए, और क्या देखना है जी हमें, और क्या देखना है हमें, और हमें कॉस्ट ऑफ कारपेट देखना है जी। कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना है, कॉस्ट ऑफ कारपेट है ₹70 पर मीटर, है ना, और टोटल कॉस्ट कितना लग गया जी, 8400। है ना, इसको सबको आपने ऐसे नंबर में लिख दिया, 8400 टोटल कॉस्ट लग गया। तो यानी एरिया ऑफ कारपेट क्या हो गया, एरिया ऑफ कारपेट, ये रूम का विड्थ नहीं है, ये कारपेट का विड्थ है। नहीं, कारपेट का विड्थ है 75 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट आपका हो जाएगा बेटा 0.75 इंटू एल मीटर स्क्वायर, यही होगा, है ना। और एरिया ऑफ रूम क्या होगा बच्चे, वो भी हो जाएगा 15 इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, अल्टीमेटली 15 इंटू बी मीटर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ कारपेट क्या होगा, निकालते हैं एक बार ज़रा, निकाले लेंथ ऑफ कारपेट। क्या करोगे आप, टोटल कॉस्ट से कॉस्ट पर मीटर निकाल लो, है ना। तो यहाँ से आपका लेंथ ऑफ कारपेट कितना आ जाएगा, 8400/70 विल बी इक्वल टू 120 मीटर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ कारपेट निकालने के लिए आपने क्या करा, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया कॉस्ट पर मीटर से, और आपका वहाँ से लेंथ ऑफ कारपेट निकल गया। अब देखो, एरिया जो कारपेट रूम में बिछा होगा उतना ही तो एरिया ऑक्यूपाई किया होगा उसने, यानी रूम का एरिया जो है वो कारपेट के एरिया के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यानी बी विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो गया कितना, 8 टाइम्स में। तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 मीटर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सेइंग दैट इफ 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म, तो 7a 7
इज इक्वल टू 11a11, है ना, यानी 7 इंटू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस 10d। क्या करना है आपको, 18th टर्म किसके इक्वल होगा, है ना, करिए ज़रा जी, दोनों को एक साइड कर दो। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया -4a माइनस 68d विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाता है a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। और ये क्या होता है, 18, ए 18 ही तो होता है, विच इज़ 0। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, a wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. It is rebent into a square form, है ना। क्या था, पहले रेडियस सर्कल बना था, रेडियस 28 सेंटीमीटर वाला, फिर उसको क्या करा गया, स्क्वायर फॉर्म में उसको रीबेंट कर दिया। तो आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर बताओ, तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं जी। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, डायमीटर दिया हो तो पाई डी, रेडियस दिया है तो 2πr, है ना, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 28, करिए कैंसिल जी, ये हो गया आपका बेटा 176 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, यही पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 इंटू साइड विल बी इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो गया, 176/4 विच इज 44 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है, यस और नो जी। चलिए क्लियर होगा, ऑप्शन ए 44 उसका करेक्ट आंसर था। चलिए एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज दैट कि x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स, एक्स 2 नहीं हो सकता, तो बताइए x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेटा जी देखिए, बड़े आसानी से देखिएगा, करते हैं नीचे से ऊपर तक सॉल्व। x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, ब्रैकेट में देखता हूँ तो 1 ये क्या हो जाएगा बेटा, हाँ जी क्या हो जाएगा ये, 4 माइनस 2x माइनस 1/2 माइनस एक्स, यानी 1 कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया, 3 माइनस 2x, है ना। तो 1 कितना हो गया बेटा ये, 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। अब 3 माइनस 2x ऊपर चला जाएगा, अपॉन बचेगा कितना, 4 माइनस 3x। और ये सब किसके बराबर है, x के बराबर ही तो ये सब, है ना। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए, करिए, करने पे आ रहा है क्या, -3x² प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। 3x को कॉमन, सॉरी -3 को कॉमन ले लो, बचेगा कितना, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो होता है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यही तो होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, है ना। आप इसको वैल्यू रख के, मैंने एक बार अपना वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हो। मैंने एक बार इसमें क्या किया था, वैल्यू रख के 1 चेक करा था, यहाँ 1 पुट किया था तो ये भी 1 आया था मेरा। तो एक ये भी तरीका हो सकता है, बट ये एक लेंदी प्रोसेस है, क्या पता ए ना हो कि कुछ और हो जाता, मल्टीपल आंसर भी आ सकते हैं ना। तो आप इस अप्रोच से करेंगे, जिस अप्रोच से अभी हमने किया हुआ है, तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा क्या, πr² होता है ना। तो आपको क्या करना होता है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जिस एंगल पे कटता है यानी थीटा, उसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई कर देंगे πr² से। है हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन सी, πr² थीटा बाई 360 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, रेशियो इन प्रोपोर्शन का। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, है ना। कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ देन देयर मंथली इनकम्स आर व्हाट।
ठीक है, तो मान लो इनकम को जी मान ली x, है ना, और एक्सपेंस को मान लिया क्या, y, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो इनकम क्या हो गई, रेशियो में दिया है ना, तो 9x और 7x इनकम हो गया, और एक्सपेंस क्या हो गया बच्चे, 4y और 3y हो गया। ठीक है, यानी अब मैं इक्वेशन बना लेता हूँ फटाफट से यहाँ से। तो क्या इक्वेशन बन रही है बेटा, 9x माइनस 4y जो है वो है 2000 के इक्वल, और 7x माइनस 3y जो है वो है 2000 के इक्वल। अच्छा, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें हम, और उसके बाद क्या करें, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट, चलो देखते हैं। ये होगा 6000 और ये होगा 8000, दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो, है ना, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000, यानी एक्स हो जाएगा आपके पास 2000, एक्स आ गया 2000, 9x विल बी इक्वल टू 18,000 और 7x विल बी इक्वल टू 14,000। तो उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, 18,000 एंड 14,000, विच इज ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर डालेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1,20,000 पेंसिल्स डेली, एक दिन में 1,20,000 पेंसिल बना रही है फैक्ट्री। द पेंसिल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफरेंस ऑफ बेस is 1.5 centimeter. Cost of coloring the curved surface of the pencils in one day at 0.05 per dm square. निकालिए जी, रेडियस निकालें सबसे पहले। रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस हो जाएगा इस केस में 0.5 अपॉन 2 पाई, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना। तो चलो अब सी एस ए पे आते हैं। सी एस ए ऑफ 1,20,000 पेंसिल्स क्या हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस कितना है 1.5 बाई 2 पाई इंटू सिलेंडर है ना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई गया, सॉल्व किया तो यह आया बेटा 4500000000 सी एम स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 450000 डी एम स्क्वायर, है ना। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस्ट विल बी 0.05 इंटू 450000। चलो ये 100 हो जाएगा, पॉइंट हटा तो ये 2 0 कैंसिल, क्या आएगा बेटा, आएगा आपका 2250 रुपीज़, ये कॉस्ट आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए ओके, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस 2y, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. The coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. तो क्या करते हैं जरा जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आ रहा है, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 1। बनाते हैं इसका एक टेबल, x y, और एक बनाते हैं हम अपना y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x के हिसाब से, है ना, ये भी एक्स वाई। चलिए यहाँ रखते हैं जी -1 0 2,3, यहाँ रखते हैं जी 4 0 2,3। प्लॉटिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3, है ना। तो 1,0 कहाँ आ रहा है बेटा, ये आ गया आपका 0,1, पूछा है कहीं पे 0,1, नहीं ना। अब प्लॉट करोगे तो बनेगा, इसको बनाइए ज़रा। 2 3 आ गया आपका यहाँ पे, है ना, और 4 0 आपका आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो आप और एक क्या आएगा आपका -1 0 आ रहा है आपका यहाँ पे। करिए इसकी प्लॉटिंग करिए, कुछ आपका इस तरीके से फिगर बन के निकलेगा, है ना। तो आएगा क्या क्या, यहाँ कहीं एक कोऑर्डिनेट आ रहा है 0,6, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है 2,3, एक कोऑर्डिनेट ये आ रहा है क्या, ये 0,1, यही आ रहा है ना। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 3 0 6 एंड 0 1, कौन सा है वो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A cubical ice cream bar of edge 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? Again same चीज़, वॉल्यूम क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा, है ना. क्यूबिकल है तो यानी ए क्यूब विल बी इक्वल टू क्या है बेटा, एन टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा, है ना. चलिए ए क्यूब यानी 22 इंटू 22 इंटू 22 इज इक्वल टू एन इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 7. ये 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, ये 2 से ये 11 और 11 हो जाएंगे. यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 121 इंटू 3 विच इज़ 363. तो कितने नंबर ऑफ कोन्स मिल सकते हैं बेटा, 363. क्लियर है सभी को? हाँ जी. ओके तो हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. अगले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे. अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, है ना, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें, है ना. मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.